जय सीताराम जी सभी को। लौकिक परलौकिक समस्त दुखों के नाश एवं समस्त लौकिक परमार्थिक संपत्ति की समाप्ति का सर्वोत्तम साधन है। भगवान का अनन्य आश्रय लेकर, भगवान का सहारा लेकर सच्चे मन से उनका भजन करना और लौकिक परलौकिक समस्त सुखों के नाश एवं समस्त लौकिक परमार्थिक संपत्ति के सर्वनाश का साधन है। भोगों का अनन्य आश्रय लेकर, भोग का आनंद आश्रय लेकर और भगवान को भुला देना, आज कल लोग भगवान को भूल जाते हैं, अनेकों भोगों में लिप्त हो जाते हैं। अनेकों भोगों में लिप्त होने की वजह से वो भगवान को याद ही नहीं करते हैं। जो भगवान ने उनको दिया है सुख समृद्धि संपदा, उसी में वो गुम हो जाते हैं, उसी में भुला जाते हैं और परमात्मा को याद ही नहीं करते। वो जीवन केवल भोगों का आश्रय बन कर रह जाता है। इससे इतने दुख संताप और विनाश के पहाड़ हम पर लगातार टूट रहे हैं। अब जब हम भगवान को भूलते हैं और जो भगवान हमें दिया है, जो भी दिया है भगवान हमें, और हम उसी में लिप्त हो जाते हैं और उसमें लिप्त होकर हम भगवान को ही भूल जाते हैं। जो लोग क्रियाशील और विविध कर्म समर्थ हैं, उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का स्मरण करते हुए समयानुकूल जब भी समय मिले, आधे घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, जब भी समय मिले, स्वधर्मोचित कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जो अल्प समर्थ या असमर्थ हैं, उन्हें आर्त तथा दीन भाव से भगवान के प्रति के द्वारा धर्म के अभ्युदय और विश्व शांति के लिए अनन्य भाव से भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान को जपना चाहिए। हमारी अनन्य पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम जब भगवान को पुकारेंगे तो भगवान हमारी बातों को जरूर सुनेंगे। हमें होना चाहिए द्रौपदी का सा विश्वास होना। जैसे द्रौपदी सबको सभा में भरी हुई सभा में सबको पुकारी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं किया, किसी ने भी मदद नहीं किया द्रौपदी को। जब लास्ट में वो थक गई तो कृष्ण पर विश्वास किया, भगवान पर विश्वास किया और उनको पुकारा। वैसे विश्वास होना चाहिए जैसे गजराज की निष्ठा थी बढ़कर हमें भी होनी चाहिए उस तरह की। प्रहलाद जैसे जिसके वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने नरसिंह भगवान के रूप में प्रहलाद जी के वचन को पूर्ण करने के लिए, अपने भक्त के अपने वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान ने नरसिंह का रूप धर लिया। और नरसिंह रूप धरकर भगवान खंभे को फाड़कर और उसमें से निकले, प्रकट हुए। सत्यम विधातुम निजभृज्य भासितम, विपत्ति, कष्ट, असहाय स्थिति, अमंगल और अन्याय
अभी तक हमारे सामने हम भगवान को विश्वास पूर्वक नहीं पुकारते हैं। जब हम विश्वास पूर्वक सच्ची निष्ठा से भगवान को हम पुकारेंगे तो भगवान हमारे पास जरूर आएंगे। एक घर में गुंडों ने पति को पकड़ लिया और 2 गुंडे उसकी स्त्री को नंगी करके उस पर बलात्कार करने को तैयार हुए। दोनों पति पत्नी निरुपाय थे, असहाय थे। पत्नी ने आर्त होकर रोकर भगवान को पुकारा। उसे द्रौपदी याद आ गई। बस तत्काल ही वे दोनों गुंडे आपस में लड़ गए। उसने भगवान को पुकारा। भगवान को जब आप सच्चे मन से पुकारिएगा तो किसी न किसी रूप में भगवान जो है आपकी सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। बस तो तत्काल गुंडे आपस में लड़ गए। एक ने दूसरे को छुरा मार दिया, एक ने दूसरे उसके ऊपर गिरते ही पति पत्नी को छोड़कर शेष गुंडे भाग गए। और उन बीच में पति को अंधेपन उठाकर पति को बचकर भाग निकलने का अवसर मिल गया। भारत की सती देवियां आज द्रौपदी की भांति भगवान को पुकारे तो भगवान कहीं गए नहीं हैं। भगवान सभी जगह वर्तमान, सभी जगहों में विराजमान है। भगवान हर क्षण, हर कण, हर में, सब में भगवान है। वे तुरंत किसी भी रूप में प्रकट होकर सती देवियों के सारे दुख हर ले और उसे क्षण भर में उसको दुख पहुंचाने वालों को विनाश की गारंटी मिल जाती है। जो भगवान के भक्त को दुखित करता है, जो भगवान के भक्त को कष्ट पहुंचाता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। संसार में कहीं रहेगा और दुखी ही रहेगा। इसलिए भगवान के भक्त को कभी दुख पहुंचाना ही नहीं चाहिए। दुष्ट दुशासन ने हाथों में पड़ी हुई असहाय द्रौपदी आर्त होकर मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए कहा था, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जना प्रिया कौरवै परिभूतानां मां किं न जानसि केशव। हे नाथ, हे रामानाथ, ब्रजनाथ दीनासना, कौरवार्णवमग्रां मामुद्धरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावना, प्रपन्नां पाहि गोविंद गुरु मद्देव सीदन्ति। हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे सच्चिदानंद प्रेम धन, गोपी जन वल्लभ सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या यह आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे अर्तिनाशन जनार्दन, मैं कौरवों के समुद्र में डूबी जा रही हूं। मैं डूबी जा रही हूं, मेरा उद्धार कीजिए। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे विश्वात्मा और विश्व के जीवनदाता गोविंद, मैं कौरवों में घिरकर संकट में पड़ गई हूं। आपको शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी की आर्त पुकार सुनकर भगवान सेहक के सौ, हे श्री कृष्ण, ये पति पुत्र पिता भ्राता मेरे भाई नहीं हैं, पर क्या तुम भी मेरे नहीं हो? श्री कृष्ण, तुम मेरे संबंधी हो। मैं
अग्निकुंड से उत्पन्न पवित्र रमणी हूं, तुम्हारे साथ मेरा पवित्र प्रेम है और तुम पर मेरा अधिकार है। यह तुम मेरी रक्षा करने में समर्थ भी हो, इसलिए तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी। तब श्री कृष्ण ने रोती हुई द्रौपदी की आश्वासन देकर कहा, रोदिष्यन्ति स्त्रियो ह्यो वः येषां क्रुद्धसी भाविनी विभत्सु छत्रार्य शोणितोधर पत्रीपुत्रान् निहतान् वल्लभान् वीक्षा श्यानान् वधूधातले वसुधातले यत् समर्थं पाण्डवानां तत् करिष्यामि मा शुचा। सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि तब पतेदाधैर्हिमवाज्ञा सीयेत पृथिवी सकली भवेत् सुषेतो यनिधि कृष्णे न मे मोधं बचो भवेत्। कल्याणी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कल्याणी तुम जिन पर क्रोधित हुई हो उनकी स्त्रियां भी थोड़े ही दिनों में अर्जुन के भयानक बाणों से कटकर खून से लथपथ हो जमीन पर पड़े हुए अपने पतियों को देखकर तुम्हारी ही बात रुदन करेगी। भगवान द्रौपदी को आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं, जिन्होंने भी तुम्हें अपमानित किया है उनकी भी स्त्रियां एक दिन सबों के शव के आगे विलाप करेगी, रुदन करेगी। मैं वही काम करूंगा जो पांडवों के अनुकूल होगा, तुम शोक मत करो। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम। भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं पांडव की पत्नी धृष्टद्युम्न की बहन और तुम्हारी सखी होकर भी कौरव की सभा में घसीटी जाऊं, यह कितने दुख की बात है प्रभु। भीमसेन और अर्जुन बड़े बलवान होने पर भी मेरी रक्षा नहीं करते। धिक्कार है इनके बल पौरुष को। उनके जीते जी दुर्योधन क्षण भर के लिए भी कैसे जीवित है। श्री कृष्ण दुष्ट दुशासन भी सभा में मूल शक्ति की चोटी पकड़कर घसीटा और ये पांडव टुकुर टुकुर देखते रह गए। इतना कहकर द्रौपदी रोने लगी। उसकी सांस लंबी लंबी चलने लगी और गदगद होकर आवेश से कहा, श्री कृष्ण ए पति पुत्र पिता भ्राता मेरे भाई, चाहे आकाश फट पड़े, हिमालय टूटते टूटते हो जाए, पृथ्वी चूर चूर हो जाए, समुद्र सूख जाए, परंतु द्रौपदी मेरी बात कभी असत्य नहीं हो सकती। ये द्रौपदी के दुखों का नाश करने वाले भगवान आज कहीं चले नहीं गए हैं। द्रौपदी के सदृश विश्वासपूर्ण हृदय से उन्हें पुकारने वाले की कमी हो गई है। यदि दुख सागर से सहज ही पार उतरना है तो विश्वास करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारना चाहिए। भगवान के हिंदुओं की यह श्रद्धा जिस दिन से घटने लगी, जब से उनकी प्रार्थना की ध्वनि क्षीण हो रह गई, तभी से उन पर दुख आने लगे और तभी से सत्मार्ग और सुख के सुपथ से भ्रष्ट हो गए हैं। आप फिर श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान को करिए, देखिए आपके इहलौकिक दुख दूर होते हैं या नहीं। और देखिए आपके भगवान आपकी अमृतमयी अनुकंपा से भगवान के दुर्लभ चरणाम रविंद्र की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। जय सीताराम जी। इस चैनल को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करें।